इसी तरह हजरत मोहतरम राफियों की किताबों के अंदर भी रवायतें मौजूद हैं, जिस तरह आप सुन चुके हजरत अली मुत्ताशिर खुदा नहजुल बलागा के अंदर है, हजरत अली उस्मान गनी से कहते हैं उस्मान तुझे रसूलुल्लाह से वो कुर्ब हासिल है जो अबू बकर उमर को भी नहीं है। एक तो खानदान के लिहाज से भी आपके चौथे दादा रसूलुल्लाह के तीसरे दादा थे, उस्मान के चौथे दादा रसूलुल्लाह के तीसरे दादा हैं। दूसरा ताल्लुक यह उस्मान तुझे रसूलुल्लाह की दामादी का शर्फ भी हासिल है, तुम्हें दामादी का शर्फ भी हासिल है। नाजुल बलागा के अंदर हस्तली उस्मान गनी किस तरह शान बयान करते हैं। इसी तरह फरमाते हैं लोगों जिन्होंने अबू बकर उमर उस्मान की बैत की उन्हीं लोगों ने मेरी भी बैत की। इस तरह हस्तली अबू बकर उमर उस्मान की खिलाफत की सदाकत को बयान कर रहे हैं। इसी तरह हजरत अली खुद फरमाते हैं लोगों जिस तरह तुमने उस्मान की बैत की इसी तरह मैंने भी उस्मान की बैत की। ये राफियों की किताब के अंदर ये भी मौजूद। इसी तरह हजरत इमाम हसन मुज्तबा आप कहते हैं ये मानिउल खबर सदूक की किताब के अंदर मौजूद है। इमाम हसन कहने लगे रसूलुल्लाह ने ये फरमाया है, इमाम हसन मुज्तबा अली के बड़े शहजादे ये रसूलुल्लाह का इरशाद नकल फरमाते हैं कि नाना जान ये फरमाया लोगों अबू बकर मेरे यहाँ इस तरह है, ये मकाम ये शान है जिस तरह बंदे के नजदीक बंदे के कान का मकाम होता है। अबू बकर का मेरे नज़दीक ये मकाम जिस तरह बंदे की समात होती है बंदे के कान होते हैं। उमर का मेरे नज़दीक ये मकाम जिस तरह बंदे की बिनाई और आँखें होती हैं। उमर मेरी आँख है, अबू बकर मेरे कान हैं। और उस्मान की क्या शान फरमाया उस्मान का मेरे यहाँ ये मर्तबा है, उस्मान मेरे दिल की जगह है, उस्मान मेरे दिल की जगह है। ये रसूलुल्लाह अबू बकर उमर उस्मान की शान बयान कर रहे हैं। इमाम हसन रवायत कर रहे हैं, लिखने वाला उन शेख सदूक अपनी किताब के अंदर ये नकल करता है। इसी तरह इमाम जाफर सादिक एक रवायत नकल करते हैं, उनके नज़दीक जो बात है कहते हैं इमाम महदी का जब ज़हूर होगा, इमाम महदी का जब ज़हूर होगा पहले वक्त ये ऐलान होगा अली और अली के साथी कामयाब हैं। बोलिए अली और अली के साथी कामयाब है। पिछले वक्त ये ऐलान होगा उस्मान के साथी कामयाब हैं। ऊंचा बोलिए सुभान। उस्मान और उस्मान के ये रोज़ा काफ़ी के अंदर ये रवायत मौजूद है। इमाम जाफर सादिक कह रहे हैं कि जब इमाम महदी का ज़हूर होगा ये बकौल उनके क्या होगा पहले वक्त आवाज़ आएगी अली अली से मोहब्बत करने वाले कामयाब हैं, और पिछले वक्त आवाज़ आएगी उस्मान के साथी भी कामयाब हैं। इसी तरह करके इमाम जाफर सादिक से ये आखिरी बात सुने। इमाम जाफर सादिक हुदैबिया के मकाम पर जो वाक़या है उसको नकल करते हैं, ये भी रोज़ा काफ़ी के अंदर मौजूद है। इमाम जाफर सादिक कहते हैं लोगों हज़रत उस्मान गनी को रसूलुल्लाह ने अपना सफ़ीर बनाकर मक्के भेजा। उस्मान जब वहाँ गए और पीछे से खबर मशहूर होगी उस्मान को शहीद कर दिया गया है। रसूलुल्लाह ने एक दरख्त के साथ टेक लगा ली, सहाबा से बैत लेनी शुरू कर दी, मुझसे बैत करो उस्मान के खून का बदला लेके हम जाएंगे। सारे सहाबा ने बैत की। जब बैत हो चुकी पता चला कि उस्मान जिंदा है। रसूलुल्लाह ने अपना हाथ अपने दूसरे हाथ पे रख के कहा ये उस्मान का हाथ है, उस्मान की तरफ से मैं खुद बैत ले रहा हूँ। और सहाबा कहते हैं ये उस्मान गनी की बड़ी शान है, हमने खुद अपने हाथ दिए लेकिन रसूलुल्लाह ने अपने हाथ को उस्मान का हाथ इरशाद फरमाया। ये इमाम जाफर सादिक उस्मान गनी की शान बयान कर रहे हैं। बल्कि बाद सहाबा ने कहा उस्मान कितना खुश नसीब है कि वो उधर तवाफ़ कर रहा होगा। रसूलुल्लाह ने फरमाया नहीं इस तरह नहीं हो सकता। जब उस्मान वापस आए ना तो पूछा गया बताइए आपने तवाफ़ किया है काबे का? उस्मान कहने लगे रसूलुल्लाह के बगैर मैं कैसे कर सकता था। जब रसूलुल्लाह को उन्होंने रोक लिया मैं सफ़ीर बन के गया तो फरमाया नहीं जिस तरफ वो नज़र नहीं आते हम वो रास्ता ही छोड़ देते हैं, जिस तरफ वो नज़र नहीं आते हम वो रास्ता ही छोड़ देते हैं। उस्मान गनी कहते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है। तो आप हज़रात के सामने हमने उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान कुरान और अली मुत्ताशिर खुदा और औलाद अली की ज़ुबान से पेश की। ये मकाम है।